हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम। मैं वंदना सिंह आज आप सबके लिए इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के कोर्स बी के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के एक प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर आई हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए हैं और साथ ही मार्किंग स्कीम भी रिलीज़ किए गए हैं कि किस प्रश्न के उत्तर में कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, कौन से प्रश्न आपको कितने वर्ड्स के अंदर लिखने हैं और हर एक प्रश्न पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। क्लास 10th में सीबीएसई द्वारा हिंदी के 2 कोर्स चलाए जाते हैं, हिंदी ए और बी। तो हम यहाँ हिंदी बी कोर्स की बात कर रहे हैं जिसका कोड नंबर है 085। इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में खंड क के प्रश्न संख्या 2 में 2 प्रश्न दिए गए हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ प्रश्न संख्या ख की। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। खंड क के प्रश्न संख्या 2 के ख नंबर का प्रश्न है ये। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है। दुनिया भर में असहिष्णुता लगभग आम हो गई है। जाति, धर्म, रंग और वैचारिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो जिस विश्वास और प्रथा को हम पसंद नहीं करते उसमें बाधा डालने की बजाय संयम बरतना ही सहिष्णुता है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। इस पंक्ति की सार्थकता व वर्तमान समय में इसका औचित्य स्थापित कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा 60 से 70 शब्द है और यह प्रश्न 4 अंकों का है। प्रश्न के अनुसार उत्तर में आपको सबसे पहले असहिष्णुता और सहिष्णुता की व्याख्या करनी है। उसके बाद कवि द्वारा लिखित पंक्तियों का अर्थ बताते हुए वर्तमान समय में उन अर्थ की क्या सार्थकता है और उसका क्या औचित्य है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। असहिष्णुता अर्थात एक पक्ष द्वारा अपने से भिन्न पक्षों के विचार सुने या समझे बिना ही उन्हें नकारात्मक बता देना और उनकी उपस्थिति को भी सहन करना गवारा नहीं। यह एक भयानक और अस्वीकृत गुण है जिसका समाज के उत्थान के लिए अंत करना आवश्यक है। संपूर्ण संसार में किसी न किसी रूप में असहिष्णुता फैल रही है। यह धार्मिक, जातीय या अन्य किसी भी प्रकार की हो सकती है। हालांकि हर स्थिति में यह किसी भी राष्ट्र की वृद्धि और विकास में बाधक है। अब आइए देखते हैं सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है संयमित होना, सहनशील होना। यह वास्तव में एक भावात्मक शक्ति है। मन भाव से संचालित होता है और इंद्रियां भी भाव से संचालित होती हैं। सहिष्णुता केवल उपदेश देने से नहीं आती है, बल्कि जब प्रत्येक व्यक्ति हर वह अधिकार जिसे वह अपने लिए चाहता है वह दूसरों को भी मिले, ऐसी भावना रखे, तभी संपूर्ण समाज में सहिष्णुता का व्यापक रूप से विस्तार संभव है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविता मनुष्यता में लिखा है कि अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। अर्थात कवि कहते हैं कि हमें तर्क रहित होकर बिना किसी से भेदभाव रखे स्वेच्छा से और प्रसन्न मन से सावधानीपूर्वक अपने मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए और साथ ही अन्य मनुष्यों के लिए भी यही भावना रखनी चाहिए। सभी पंथ व संप्रदाय को मिलकर सभी की भावना का ख्याल रखना चाहिए। सभी के हित में विश्व एकता का विचार संभव है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में जबकि आपसी मतभेद और असंतोष व्याप्त है, ऐसे में कवि द्वारा लिखित उपयुक्त पंक्तियां मनुष्यों में सहिष्णुता और उदारता, विश्व बंधुत्व, धैर्य और सहयोग के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार वैचारिक भिन्नता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि परस्पर प्रेम और सौहार्द से मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही दूसरों के विचारों को भी बिना तर्क के स्वीकार करना चाहिए, तभी लोक कल्याण संभव है। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।